बयान ने तूफान मचा दिया है। खबर गाजियाबाद से है, जहां डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद गिरी के एक बयान पर जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। मोहम्मद साहब पर दिए बयान के बाद नरसिंहानंद पर लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगा है। देखिए रिपोर्ट। महंत के बयान पर जबरदस्त संग्राम। उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र तक मचा घमासान। विवादास्पद बयान पर धर्म युद्ध। इससे पहले कि हम आपको पूरी कहानी बताएं, एक बयान के बाद मचे बवाल की ये तस्वीरें देख लीजिए। यूपी के गाजियाबाद से शुरू हुए इस बवाल की लहर बुलंदशहर और महाराष्ट्र के अमरावती तक पहुंच चुकी है। बताया जा रहा है कि डासना देवी मंदिर के महंत नरसिंहानंद का मोहम्मद साहब पर दिया गया एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उसी बयान के बाद मुस्लिम समुदाय में आक्रोश की लहर दौड़ गई। आलम यह हो गया कि सैकड़ों लोगों की भीड़ ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके बाद महंत नरसिंहानंद के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में FIR दर्ज की गई। अपना मंदिर के बाहर सड़क पर कुछ लड़के आकर हो हल्ला कर रहे थे। इस सूचना पर मंदिर परिसर में मौजूद पुलिस बल तथा थानाध्यक्ष वेबसिटी द्वारा उनको खदेड़ दिया गया था। मंदिर परिसर के आसपास पूरी शांति बनी हुई है, यहाँ पर और अतिरिक्त पुलिस बल लगा दिया गया है। गाजियाबाद से बवाल की शुरुआत हुई, लेकिन धीरे धीरे ये बुलंदशहर और उसके बाद महाराष्ट्र के अमरावती तक पहुँच गया। यहाँ घमासान इस कदर बढ़ गया कि जगह जगह लोगों ने सड़कों पर उतरकर पत्थरबाजी शुरू कर दी। गुस्साए लोगों ने पुलिस थाने को घेर लिया, जिसके बाद बवाल और बढ़ता चला गया। बेकाबू भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठियां भी भांजनी पड़ी और आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल करना पड़ा। पूर्ण मॉब डिस्पर्स केला, जे पोलीसच्या दिशेने दगडफेक करत होते। यामध्ये काही पोलीस अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्यावर दगडफेकीमुळे जखमा झालेल्या आहेत, त्यांचा आम्ही आता योग्य ती कारवाई करीत आहोत। महंत नरसिंहानंद के बयान के बाद मुस्लिम धर्म गुरुओं का गुस्सा भी फूट पड़ा है। ऐसे लोगों के लिए एक कहते तो कड़ा का कड़ा कानून बिल लाएं कि जो कोई भी किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है या किसी की आस्था से खिलवाड़ करता है, उसका घर जेल होना चाहिए, तो मकान में बिल्डोजर करना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैनी हो। अपील है, मेरी गुजारिश है कि देश में अमन के लिए, देश में शांति के लिए नरसिंहानंद को और गंगागिरी महाराज को गिरफ्तार किया जाए और ये नितेश राणा जैसे लोगों की जबानों को रोका जाए। उधर इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है। ये मामला आगे न बढ़े, इसको लेकर यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नजर रखी जा रही है, ताकि किसी भी तरह की अफवाह को न फैलाया जा सके। इतना ही नहीं, पुलिस प्रशासन संवेदनशील इलाकों पर भी अपनी नजर बनाए हुए है। और अब बात महायुद्ध की करेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर ने तेहरान की ग्रैंड मस्जिद से इजराइल के खिलाफ ऐसे युद्ध का ऐलान किया है जिससे पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। खोमेनी ने अरब देशों को एकजुट होकर इजराइल पर धावा बोलने की बारूदी तकरीर की है। उधर अमेरिका और इजराइल ने ईरान को दहलाने का कोड B61 बना लिया है। देखिए रिपोर्ट। बार अमेरिका, बार अमेरिका, बार अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
اسلحه او رو ویران کرده، زندگی او رو تباه کرده بیسته. ईरान के सुप्रीम लीडर ने इजराइल के खिलाफ खुद हथियार उठा लिया है। राइफल दिखाकर खामनेई ने नेतन्याहू को धमकी दी है कि इजराइल धरती के नक्शे से गायब हो जाएगा। सुप्रीम लीडर के बारूदी भाषण के बीच तेहरान में इजराइल की बर्बादी की कस्में खाई गई हैं। नसरल्लाह और इस्माइल हानिया की तस्वीरों की प्रदर्शनी लगाकर ईरान ने इजराइल से आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। بر اساس هیچ قانون بین المللی حق ندارد به ملت لبنان، به حزب الله لبنان اعتراض کنه که چرا شما از غزه، از قیام مردم فلسطین حمایت کردید. وظیفه اونهاست، باید میکردن. این دیگه هم حکم اسلامی است، هم قانون عقلی است، هم तेहरान की ग्रैंड मस्जिद से उठा युद्ध का ये उन्माद खाड़ी मुल्कों को दहलाने जा रहा है। ये हुंकार, ये ललकार सिर्फ इजराइल भर के लिए नहीं है, धमकी अमेरिका को है, यूरोप के उन देशों को है जो इजराइल के साथ हैं और इजराइल को हथियार दे रहे हैं, जो इजराइल के लिए युद्ध के अखाड़े में हैं, जिनके पास एटम बम है। यानी ईरान इजराइल टकराव अब दो देशों का युद्ध नहीं रहा, ये महायुद्ध है जिसमें एक तरफ इजराइल है तो दूसरी तरफ पूरा अरब वर्ल्ड। तेहरान की गलियों से इजराइल की बर्बादी तक जंग का ऐलान हुआ है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने खुल्लम खुल्ला बता दिया है कि इजराइल का वजूद मिटाने तक युद्ध होगा, जिसमें सभी अरब देश ईरान के साथ होंगे। मगर कितने देश, कौन कौन हैं जो सुपर पावर अमेरिका से लड़ने का दम रखता है? कौन है जो एटमी पावर से युद्ध करने की जुर्रत दिखाएगा? खामनेई ने जो लिस्ट बनाई है वो बहुत लंबी है, उसमें कई चौंकाने वाले देशों के भी नाम शामिल हैं। लेकिन अमेरिका का अलग ही वॉर प्लान है। इजराइल को दुश्मन मानने वाले कई अरब देश हैं, लेकिन युद्ध का जोखिम, वो भी न्यूक्लियर वॉर का, सारा मामला यहीं फंस रहा है। खैर, अभी ईरान के सुप्रीम लीडर का वो बयान सुनिए जिसमें उन्होंने इजराइल पर हमले को जायज ठहराया है। खामनेई ने नसरल्लाह और हानिया की मौत को शहादत बताया है। साल गुज़श्ते همین ایام تقریبا انجام گرفت یک حرکت درست منطقی قانونی بین المللی بود و حق با فلسطینی ها بود। धमकियों के साथ खामनेई के भाषण में खौफ भी दिखाई दिया। ईरान को डर है कि इजराइल उसके परमाणु अड्डे और तेल के कुएं जलाए जा रहा है। इस पूरे ऑपरेशन का प्लान अमेरिका और इजराइल मिलकर बना रहे हैं। न्यूक्लियर साइट पर हमला होने के हालात में आर पार का युद्ध होगा, जिसके लिए ईरान के सुप्रीम लीडर सभी अरब देशों से एक झंडे के नीचे आने की अपील कर रहे हैं। हालांकि ये काम इतना आसान नहीं है। कई अरब देश सुपर पावर अमेरिका के इशारे पर चलते हैं। कुछ अरब देश तो अमेरिका के रहमो करम पर ही पलते हैं। खाड़ी में मौजूद अमेरिका के सैन्य अड्डे और हथियार इन देशों को दहलाने के लिए काफी हैं। तो फिर ईरान के साथ कितने मुल्कों की असल पावर है? अरब लीग का झंडा बरदार कहा जाने वाला सऊदी अरब किस तरफ है? सऊदी अरब और ईरान की कट्टर दुश्मनी है। खाड़ी मुल्कों में सऊदी अरब अमेरिका का सबसे बड़ा सहयोगी है। सऊदी अरब इजराइल का विरोध तो करता है, लेकिन युद्ध में अमेरिका के खिलाफ सऊदी अरब का उतरना लगभग नामुमकिन है। इसी तरह की उलझन संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत, कतर और ओमान जैसे देशों की भी है, जो फिलिस्तीन और लेबनान के हिमायती तो हैं, लेकिन अमेरिका से दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। तो आखिर बचा कौन जो ईरान के साथ युद्ध में आ सकता है? अरब लीग में 22 देश गिने जाते हैं, जिनमें से कई सोमालिया, सूडान और जिबूती जैसे हैं, जिनके खुद के घर जल रहे हैं। ऐसे ही खामनेई के बुलावे पर अफगानिस्तान और यमन जैसे तबाह हो चुके मुल्क लड़ाई में शामिल होंगे, कहना मुश्किल है। इजराइल के खिलाफ ईरान के धर्म युद्ध में पूरी दुनिया के मुस्लिम बहुल देश कूदने जा रहे हैं। फिलहाल जिन देशों ने खुल करके इजराइल का विरोध किया है,
वो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। इजराइल से युद्ध के लिए सबसे ज्यादा फड़फड़ाता तुर्की दिखाई दे रहा है। राष्ट्रपति एर्दोआन ने इजराइल को बर्बाद करने की धमकी भी दे रखी है। तुर्की के पास युद्ध का पासा पलटने का दम भी है। तुर्की नेटो फोर्सेस का सदस्य है, जिसके इनकर्लिक एयरबेस पर अमेरिका के 50 एटम बम तैनात हैं। तुर्की में रखे एटम बम को B-61 न्यूक्लियर वॉरहेड कहा जाता है। अमेरिका ने तुर्की में रखे एटम बम को अपग्रेड भी कर दिया है। तुर्की अमेरिका से मिले F-16 जेट से इन एटम बमों का इस्तेमाल करने की ताकत रखता है। हालांकि यूक्रेन और रूस युद्ध की टेंशन के बाद से अमेरिका ने तुर्की को हथियारों की सप्लाई ठप कर दी है। तुर्की को F-35 जेट और मिसाइल की डिलीवरी रोकने का फैसला अब इजराइल के हक में जा सकता है। तुर्की के अलावा इजराइल विरोधी मिस्र है, जो फिलहाल युद्ध की बजाय शांति की राह पर दिख रहा है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, रिश्वत मामले में जयपुर हेरिटेज निगम की निलंबित मेयर मुनेश गुर्जर एसीबी कोर्ट में पेश हुई। मामले में 2 बजे फिर से सुनवाई होगी। कोर्ट रूम से बाहर निकलने के बाद मुनेश गुर्जर ने प्रताप सिंह खाचरियावास पर निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा कि लोक सेवक को जनता जवाब देती है। प्रताप सिंह खाचरियावास को जनता ने विधानसभा और लोकसभा में जवाब दिया। मैं भी लोक सेवक हूं और वह भी लोक सेवक है। तो यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मुनेश गुर्जर मामले में 2 बजे फिर से सुनवाई होनी है। कोर्ट रूम से बाहर निकलने के बाद मुनेश गुर्जर ने प्रताप सिंह खाचरियावास पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि लोक सेवक को जनता जवाब देती है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उनके तरफ से ये कहा गया है, वो सुनिए आप भी क्या कुछ उन्होंने कहा। अरे मैं कूल हूँ, मैंने कुछ किया नहीं है। आपको जयपुर की जनता ने प्रताप सिंह को जवाब दिया है लोकसभा में, विधानसभा में। मैं लोक सेवक हूँ, वो भी लोक सेवक हैं। लोक सेवक को अपने आप जवाब देती है जनता। अरे मैं कूल हूँ, मैंने कुछ किया नहीं है। आपको जयपुर की जनता ने प्रताप सिंह को जवाब दिया है लोकसभा में, विधानसभा में। मैं लोक सेवक हूँ, वो भी लोक सेवक हैं। लोक सेवक को अपने आप जवाब देती है जनता। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको जयपुर से दे रहे हैं। अभी आपने सुना है मुनेश गुर्जर को। उन्होंने कहा कि लोक सेवक को जनता जवाब देती है। उनके तरफ से ये कहा गया। प्रताप सिंह खाचरियावास पर उन्होंने जम करके निशाना साधा। जनता ने विधानसभा लोकसभा में जवाब दिया। मैं भी लोक सेवक हूँ, वह भी लोक सेवक है। ये मुनेश गुर्जर की तरफ से कहा गया है। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। मुनेश गुर्जर मामले में 2 बजे एक बार फिर से सुनवाई होनी है। और कोर्ट रूम से जैसे ही बाहर जो है मुनेश गुर्जर निकले तो उन्होंने प्रताप सिंह खाचरियावास पर जम करके निशाना साधा है। और चले